हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आरआरबी आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए देखेंगे। तो अभी इसके पहले आपका 2 दिसंबर के सारे शिफ्ट हो गए हैं एग्ज़ाम का। ठीक है, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जो है 3 दिसंबर को है, 9 दिसंबर को है, 12 को है और 13 दिसंबर को है। तो उन सभी एस्पिरेंट के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जितना भी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे रेशियो बेस्ड, वो करेंगे। और साथ ही जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं उसको भी हम लोग इसके साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पर जो नए हैं चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन भी प्रेस करना ना भूलें कि कि इसी तरीके के और भी वीडियो जो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द रेशियो ऑफ 3 डेज़ विद 30 हावर। तो इसमें क्या करेंगे कि 3 डेज़ को हावर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 डेज़ को अगर हावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 × 24 हावर हो जाएगा। ठीक है, और 30 हावर यहाँ पर है ही। ठीक है, 30 हावर्स यहाँ पर है ही और 30 हावर से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 24, यहाँ कितना हो गया 72 हो गया, 72 हो गया और डिवाइड बाई में 30 हो गया। 2 से काट लेंगे 15 बार में कटेगा, 2 से 36 बार में कटेगा, 3 से 5 बार में कटेगा, 3 से 12 बार में कटेगा। तो रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा, 12:5 आपका रेशियो निकल कर आएगा। तो 12:5 आपका में इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि अ बैग कंटेंड रेड ग्रीन एंड पिंक टोकन्स। ठीक है, एक बैग के अंदर रेड ग्रीन और पिंक कलर के टोकन है। द रेशियो बिटवीन द रेड एंड ग्रीन टोकन वाज 15:32। तो रेशियो बिटवीन द रेड एंड ग्रीन टोकन का जो है वो 15:32 है। तो रेड और ग्रीन का रेशियो निकाल लेते हैं। रेड और ग्रीन का रेशियो कितना दे रखा है, रेड ग्रीन का रेशियो दे रखा है 15:32 दे रखा है। और फिर वाइल द रेशियो बिटवीन पिंक एंड रेड, और पिंक और रेड का दे रखा है। ठीक है, पिंक और रेड का दे रखा है आपका क्या, पिंक और रेड का आपका रेशियो दे रखा है 18:25 दे रखा है। क्या दे रखा है, 18:25 दे रखा है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग जी, और इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, उल्टा कर लेते हैं इसको, ग्रीन और रेड ऐसे उल्टा कर लेंगे तो ये क्या बनेगा, 32:15 हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ पर हो गया। अब इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं और इसको भी हम लोग r/p कर लेते हैं तो रिवर्स हो गया, तो 25:18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे g/r हो गया और r/p हो गया। इनका रेशियो पूरा निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, g/r है 32:15 और ये हमारे पास r/p है 25:18। क्या है, 25:18। मल्टीप्लाई इसको ऐसे कर लो तो ये हो गया 32 × 25 रेशियो 15 × 25, फिर रेशियो है 15 × 18। ठीक, अब इसको सॉल्व हम लोग कर लेंगे। तो हमारा रेशियो किसके बीच में पूछा है, व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन ग्रीन एंड पिंक। तो ग्रीन एंड पिंक में मीन्स कि ग्रीन वाला ये और पिंक वाला, तो ग्रीन वाला ये है और पिंक वाला हमारा ये है। तो इनका रेशियो बताना है तो क्या कर लो, डायरेक्टली इसको कर लो, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसको यहाँ पे करके अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 × 18, 15 से कैंसिल आउट हुआ, 2 से 16 बार में, 2 से 9 बार में। तो क्या आंसर आ जाएगा, 16:9। ठीक है, 16:9। तो 16:9 किस में आंसर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 16:9। क्या हो जाएगा, 16:9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट ट्यूलिप एंड देवांश हैड वाज 7:9 while the ratio of the number of marbles that Sheetal and Devansh was 7:15. Find the ratio of number of marble available with Tulip and Sheetal. ठीक है, तो ट्यूलिप एंड शीतल के बीच में रेशियो आपको बताना है। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दैट ट्यूलिप एंड देवांश के बीच में रेशियो कितना है,
तो ट्यूलिप को टी लिख लेते हैं, T/D। देवांश दे रखा है, देवांश के लिए डी कर रहे हैं, 7/9। वाइल द रेशियो द नंबर ऑफ मार्बल दैट शीतल एंड देवांश, शीतल और देवांश के बीच में कितना है, शीतल और देवांश के बीच में है, तो इसको देवांश और शीतल लिख लेते हैं, तो उल्टा इसको कर लेंगे, ठीक है। तो शीतल देवांश है तो देवांश शीतल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15/7 हो जाएगा, ठीक है। और पूछा किससे, आपका ट्यूलिप और शीतल का पूछा है, मीन्स कि ये डी वाला नहीं चाहिए, ट्यूलिप और शीतल का पूछा है, हमें ट्यूलिप और शीतल चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, 7×15 कर लेंगे, रेशियो 9×15 कर लेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेशियो 9×7 कर लेंगे। लेकिन चाहिए क्या हमें, ट्यूलिप और शीतल चाहिए, तो ट्यूलिप का ये है और शीतल का लास्ट वाला है। तो ट्यूलिप और शीतल का रेशियो क्या निकल जाएगा हमारा, 7×15 डिवाइड बाई में 9×7, 7 से कैंसिल आउट हुआ, 3 से 15 5 बार में गया, 3 से 9 3 बार में गया, तो ये हो जाएगा 5/3। तो ट्यूलिप और शीतल का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, क्या जाएगा, 5/3। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 5/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन डिवाइडिंग 3900 रुपीज़ इन बिटवीन LKJ बाई द रेशियो, एक मिनट, बाई द रेशियो ऑफ 1 डिवाइड बाई में 2, रेशियो 1 डिवाइड बाई 3, रेशियो 1/4, व्हाट अमाउंट विल के गेट। तो के को कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इस रेशियो को, ठीक है, फ्रैक्शन वाले रेशियो को हमें होल नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1/2, 1/3, रेशियो 1/4 है, ठीक है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपका 2, 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 1/2 × 12 हो जाएगा, रेशियो 1/3 × 12 हो गया, रेशियो 1/4 × 12 हो गया। 2 से 6 बार में कटा, 3 से 4 बार में कटा, 4 से 3 बार में कटा, ठीक है। तो 6/4/3, ठीक है, 6/4/3 ये हो गया। व्हाट अमाउंट विल के गेट, तो के को कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो के को कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये एल का शेयर है, ये के का शेयर है और ये जे का शेयर है, ठीक है। चाहिए किसका शेयर हमें, के का शेयर, मीन्स कि 4 पार्ट चाहिए, क्या चाहिए, 4 पार्ट चाहिए हमें, ठीक है। 3900 का 4th पार्ट चाहिए हमें, ठीक। तो ये पूरा पार्ट कितना है, 3900, 6, 4, 10 और 3, टोटल कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13, मीन्स कि 13 यूनिट जो है, ठीक है, ये किसके बराबर है, 3900 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गया, 13 × 39, 300 के बराबर, तो 4 यूनिट, 4×300, तो यही शेयर आपका के का हो जाएगा। तो के का शेयर कितना हो जाएगा, 4×1200 रुपये हो गया, क्या हो जाएगा, के का शेयर 4×1200 रुपये हो जाएगा, मीन्स कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें क्या किया है, इसमें कि डिवाइडिंग करना है 3900 रुपीज़ को एल के और जे के बीच में इन द रेशियो ऑफ 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4, व्हाट अमाउंट विल के गेट। तो के को कितना अमाउंट मिलेगा ये पूछा है, ठीक है। तो 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4 को क्या कर दिया हमने, फ्रैक्शन से होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा रेशियो निकल कर आ जाएगा 6, रेशियो 4, रेशियो 3, और फिर इसमें टोटल ये ऐड कर लेंगे, तो टोटल वैल्यू दिया हुआ था तो 13 यूनिट 3900 के, तो 1 यूनिट 300 के, और हमसे पूछा था के का शेयर, तो के का शेयर क्या था, 4 यूनिट, तो 4×300, मीन्स की के का शेयर जो हो जाएगा 3900 में से वो 1200 हो जाएगा, मीन्स की ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन हमारे पास क्या, द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 3/4, देयर सम इज 70। तो 2 इंटीजर है, एक 3x है, एक 4x है, इनका सम बोल रखा है 70 है, तो ये हो गया 7x = 70, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो गया। हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच इंटीजर सो दैट देयर रेशियो बिकम इतना, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच इंटीजर सो दैट देयर रेशियो बिकम इतना, कितना हो जाएगा, तो ये बोल रहा है कि 5/6 हो जाएगा, कितना इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो x की वैल्यू तो 10 आ गया, रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर देयर सम इतना हो गया, तो 1 मीन्स की 1 70 हो गया, तो ये 30 हो गया, और बोला है कि 5, 6 कब रेशियो हो जाएगा। तो देखो इसको
3x है तो 30 कर लेते हैं, इसको 40 कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या जोड़ दें कि 5-6 की रेशियो में ये कन्वर्ट हो जाए, तो 20 जोड़ कर देख लेते हैं, देखते हैं 5 और 6 में कन्वर्ट होता है तो बिल्कुल हो जाएगा। तो 30 में 20 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 30-20 50 और 40-20 60 हो जाएगा, 0-0 कैंसिल आउट हो गया, 5/6 हो गया। मीन्स कि 20 ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 20 ऐड करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे किया देखो, ये 3x था और ये 4x नंबर माना था ना, इसको 3x इसको 4x, तो क्या किया कि x की वैल्यू आया तो इसको 30 कर दिया, 3 × 10 30 और 4 × 10 40 कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा था कि क्या ऐड करेंगे कि रेशियो 5-6 बन जाए, तो क्या ऐड करेंगे, तो मान लो कि 20 ऐड कर दिया, ऑप्शन से ही उठा लिया, 20 ऐड कर दिया तो देखो ये 50/60 बन गया, 0-0 कैंसिल आउट हो गया तो 5/6 बन गया। तो मीन्स कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:5 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10 द रेशियो बिकम 5:7 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, मीन्स की रेशियो किस में है 3x/5x में है। अब बोल रहा है कि नंबर इंक्रीज कर दे जा रहा है 10 से, 10 ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना हो गया 5:7 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 70 21x 7 में 70 50 25x प्लस 5 में 50 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि 50 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो 70 - 50 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास 25x - 21x, तो ये हो गया 4x = 20, तो x का वैल्यू हो गया 5। क्या हो गया x का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, तो x का वैल्यू 5 हो गया। तो अब इसमें बोल रहा है कि बताओ इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो एक नंबर 3x था, एक 5x है, तो 5x बिगेस्ट हो जाएगा और 3x स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो 3x में 3 × x कर लेते हैं, मीन्स कि 3 × 5 कर लेते हैं, तो 3×5 कितना हो गया 15 हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ऑप्शन सी है 15। क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, ऑप्शन सी है आपका 15, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सैलरी ऑफ चरण एंड रजत इज इन द रेशियो ऑफ 5:4 द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाई 3000 देन देयर न्यू बिकम 6:5 व्हाट इज द सैलरी ऑफ चरण। ठीक है, तो चरण और रजत का जो रेशियो है सैलरी का वो 5:4 है। ठीक है, 5x + 4x प्लस, अब क्या करना है इसमें कि इफ़ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाई 3000, दोनों का सैलरी 3000 बढ़ जाता है, तो रेशियो क्या बन जाता है आपका 6:5 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर हो गया आपका 25x हो गया और 5×3 15 हो गया 15,000 = 6 × 4 24x हो गया और 6 × 18,000 हो गया। ठीक है, तो 25x में से 24x घट जाएगा तो x हो जाएगा और 18,000 में से 15,000 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3,000, तो x = 3,000 हो गया हमारे पास। तो बोला व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ चरण, तो चरण का रेशियो कितना था 5x था। ठीक है, 5x की वैल्यू बतानी है तो इसकी 5 × 3,000 कर देंगे। ठीक है, तो चरण का रेशियो ही तो शेयर यही था 5x था। ठीक है, तो 5 × 3,000 में इसकी 15,000। ठीक है, तो किसका होगी चरण का सैलरी पूछ रहा था, तो चरण का सैलरी कितना हो गया चरण सैलरी, तो चरण का सैलरी 15,000 रुपये हो गया। मीन्स कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा चरण की सैलरी। ठीक है, 15,000 चरण की सैलरी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ 12x 48 आर इन द रेशियो, मीन्स कि 12x 48 आर इन द रेशियो, मतलब 12x 48 ये रेशियो में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है। तो क्या कर सकते हैं 12x इज इक्वल टू x⁻48। अब x का वैल्यू निकाल लो तो इसको कर सकते हैं 12/x = x/48 और ये हो गया x² = 12 × 48। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना है तो इसको क्या कर लो 12 को हम लोग 4 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 48 को क्या लिख सकते हैं 12 चौक 48 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो ये डबल 4 है तो 1 4 बाहर निकल गया। ठीक है, तो x = क्या है 1 तो 4 बाहर निकल गया और 12×3 = 36 हो गया। 12×3 = 36 में से आपका 36 स्क्वायर रूट
रूट 36 का वैल्यू क्या होता है, तो रूट 36 का वैल्यू 6 हो जाता है। ठीक है, तो 4 गुणे 6 कर दिया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 4 छंग 24 आ गया। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 छंग 24। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है 12/x इक्वल टू x/48, तो 12/x इक्वल टू x/48, तो x² इक्वल टू हो गया आपका 12 गुणे 48। ठीक है, या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या इसको स्प्लिट कर लो। 3 × 4 × 12 चौक 48 होता है। क्या होता है, 48 को 12 चौक 48 लिखते हैं, 12 को भी लिख सकते हैं 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, 12 चौक 48। ठीक है, नहीं इसको इसी तरह लिख देते हैं 4 गुणे 12, 12 चौक 48 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये 4 बाहर निकल गया, रूट में अब बचा 12 तियाँ 36। ठीक है, तो 4 हो गया, रूट 36 का वैल्यू क्या होता है, 6 हो जाता है। तो x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया हमारे पास, 4 छंग 24 निकल कर आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट 12/48 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 576 आ जाएगा, और 576 का रूट कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब है नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें बताना है, तो क्या है, x/1/18। ठीक है, इक्वल टू 3/5⁵ यही है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3/5 हो गया इंटू 9/5 हो गया, और 1/18 को इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, जो कटता है काट लेते हैं। तो 9 से काटते हैं 2 बार में, 9 दूनी 18 हो गया। अब यहाँ पर बच गया आपका क्या, 3/50, 50 25 दूनी 50, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 3/50 आ गया। क्या हो गया x का वैल्यू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3/50। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, x का वैल्यू बिल्कुल सही हो जाएगा, 3/50। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एनी रेशियो आर 3, 5 एंड 21 रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स 4th टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड है, थर्ड है, एंड 4th को x मान लेते हैं। ठीक है, तो 4th टर्म क्या होता है, x इक्वल टू आपका, देखो ये a है, b है एंड c है, तो क्या करते हैं, x इक्वल टू BC/a, तो 4th टर्म निकल जाता है। तो 4th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 4th टर्म का BC/a। ठीक है, BC ये है, तो 5 गुणे 21 कर लो, और a हमारे पास 3 है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 से 21 7 बार में गया, अब 5 7 35 हो गया। तो 4th टर्म क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये रेशियो से लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अ बॉय हैज़ टोटल ऑफ 60 रुपीज़ इन, मतलब एक बॉय है उसके पास 60 रुपीज़ है, जिसमें इन विच द कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसे 25 पैसे, मतलब कि वो 60 रुपये है, लेकिन उसमें कॉइन किसके किसके हैं, 1 रुपीज़ के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के, आर इंक्लूडेड इन द रेशियो। और किस रेशियो में, 1 रुपये के सिक्के का रेशियो 5 में है, 50 पैसे के सिक्के का रेशियो 6 में है, और 25 पैसे सिक्के का रेशियो आपका 8 में है, 8 पार्ट है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसे, तो 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन हमको बताना है, तो 25 के नंबर ऑफ कॉइन बताना है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले डिनोमिनेशन देख लेते हैं कितने का है। तो 1 रुपये का है, कितने में है, 5x, तो 5x/1 प्लस 50 पैसे कितना है, 6x, और 6x को क्या लिख सकते हैं, और इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4, 25 पैसे को 1/4 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8x/4। ठीक है, तो ये डिनोमिनेशन पूरा निकल कर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम में 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 5 = 20x हो गया, प्लस 2 दूनी 4, 6 दूनी 12x हो गया, प्लस 8x हो गया। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 12 8 20 20 40x, 40x/4, 4 से काट दो, तो ये हो गया 10x, और 10x का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो 10x = 60 दे रखा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन बता दो, किसका, 25 पैसे का। तो 25 पैसे का डिनोमिनेशन कितना था, 8x था, तो 8x की वैल्यू बताना है, मीन्स कि 8 × 6 करना है, तो 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मीन्स कि उस बैग में या उसके पास 48 सिक्के जो थे वो 25 पैसे के थे। कितने थे, 48 सिक्के 25 पैसे के थे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट प्रूफ हो। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।